माता पार्वती ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था, तब जाकर उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी, तब जाकर उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। मैं 10 साल से नवरात्रि के व्रत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं 10 साल से मंगलवार के, सोमवार के, गुरुवार के, शुक्रवार के मैं सभी व्रत कर रहा हूँ और मुझे इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिला, ना मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी सवाल आया होगा कि मैं इतने सालों से व्रत कर रहा हूँ, या फिर मैंने इस साल नवरात्रि का व्रत किया, 9 दिन तक मैं भूखा रहा, लेकिन फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो ऐसा क्यों है। और जब ऐसे सवाल मन में आते हैं और मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, हमारी उनके प्रति अश्रद्धा हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि व्रत करने के सही नियम क्या हैं। क्योंकि अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आप भूखे भी रहेंगे, व्रत भी करेंगे, तो भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके और आपकी मनोकामना पूरी हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको वो सभी नियम पता चल सके और अगली बार जब भी आप कोई सा व्रत करो तो उसका आप पालन करें। दोस्तों, जब हम व्रत करते हैं तो व्रत हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। व्रत हमारे लिए एक साधना है, ताकि हम हमारे इष्ट को, हमारे प्रभु को हम प्रसन्न कर सकें। उनकी प्रसन्नता के लिए हम भूखे रहते हैं, एक तप करते हैं, साधना करते हैं, ताकि वो प्रसन्न हो सकें। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी कोई मनोकामना होती है। अब वो संतान प्राप्ति की हो सकती है, व्यापार आगे बढ़ने की हो सकती है, शरीर निरोगी होने की हो सकती है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम को पास करने के लिए या फिर कोई आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए भी आप भगवान के व्रत बोल दें और आप उन व्रत को करें, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन आजकल के जो हमारे व्रत हैं वो कैसे हो गए। पहले व्रत का मतलब क्या है ये समझते हैं। व्रत का मतलब ये है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाया, आपने दिन भर भगवान का भजन किया, उनका स्मरण किया, और रात में आपने अपने व्रत को तोड़ दिया। तो एक होता है नॉर्मल व्रत कि आप दिन भर से भूखे रहे और रात में आपने अपने व्रत को तोड़ दिया। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो आपको सुबह उठते से नहाना चाहिए, उसके बाद आपको मंदिर जाना चाहिए और दिन भर भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका लीला गायन करना चाहिए। लेकिन अभी होता क्या है कि हम या तो मंदिर जाते ही नहीं हैं, और अगर मंदिर भी जाते हैं तो किसी के साथ जा रहे हैं तो प्रपंच की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की चुगली कर रहे हैं, दिन भर में गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और जब फरियाल करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक समय फरियाल भी करते हैं। और फरियाल भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लिया शरीर पोषण के लिए। वो क्या करते हैं, सिंगाड़े का आटे का हलवा बना लो, राजगिरे का आटे का हलवा बना लो, खीर बना लो, फरियाली बना लो, बाजार से फरियाली ले आए, मिठाई ले आए। तो ये करके वो पूरा पेट भर लेंगे और उसके बाद करेंगे या तो दिन में सो जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो आप सोचो कि जब आपने व्रत किया था, एक तप था आपका, एक साधना थी, उस साधना कैसी थी, भूखे रहकर प्रभु को याद करने की। लेकिन वो साधना आपने फरियाली करके, पेठा खा के, मिठाई खा के, आपने उस साधना का पूरा सत्यानाश कर दिया और वो साधना बची नहीं आपकी। तो आपको सबसे पहले ये नियम लेना है कि जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको भोजन का चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है भगवान का, चिंतन करना है प्रभु का, उनका भजन करना है, उनका लीला गायन करना है। लेकिन आज के टाइम पे भगवान को तो कोई याद ही नहीं करता है, व्रत वाले दिन भी। तो आप जब भी व्रत करें तो आप भगवान का चिंतन करें, उनका नाम जप करें, हो सके तो उनका लीला गायन करें। जैसे अगर आप शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप शंकर भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप शिवपुराण का पाठ कर सकते हैं, उसका कोई भी एक अध्याय ले लीजिए, खंड ले लीजिए, तो आप उसका पाठ करिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। उनका नाम जप कीजिए। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आप रामचरितमानस पढ़िए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए और राम राम का जाप करिए। तो एक नियम तो ये है कि आपको भोजन का चिंतन नहीं करना है, भगवान का चिंतन करना है और उनका लीला गायन करना है। दूसरा ये है कि उस दिन आपको क्रोध नहीं करना है। अब होता क्या है कि जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आप क्रोध भी कर देते हैं, उस दिन आप चुगली भी कर देते हैं, इधर उधर के फालतू की बातें करते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी निषेध है। अगर आपके व्रत में भोजन का चिंतन हो रहा है तो इससे अच्छा व्रत ही ना करें। बिना व्रत लिए आप भजन कर लें तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते नहीं है कि तुम व्रत करो। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, और अगर आपका चिंतन भोजन की तरफ जा रहा है तो भगवान ऐसे व्रत से खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको तड़पते हुए देखकर, आपको भूखा देखकर आपके माता पिता खुश नहीं होंगे,
और भगवान क्या हैं? हमारे माता पिता ही तो हैं। अगर हम भूखे रहकर तड़प रहे हैं और हमारा जो चिंतन है पूरा भोजन की तरफ जा रहा है कि कब जल्दी से शाम हो जाए, मुझे भोजन मिल जाए, मेरा प्राण पोषण हो जाए, तो भगवान ऐसी साधना से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको ये करना है, अगर आपसे व्रत नहीं बनता है तो आप भजन करिए, उनका लीला गायन करिए, उनका नाम जप करिए, तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको मांस मदिरा का पान नहीं करना है, उसके एक दिन पहले भी नहीं करना है। वैसे आप कभी ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का पान करता है, व्यभिचार करता है, दूसरों को दुख देता है, उसकी पूजा मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। अगर आप ऐसा सोचते हैं यार मैंने तो 2 दिन पहले मांस खाया था या मटन खाया था, चिकन, जो भी आप खाते हैं, अगर आपने जो भी खाया हो, तो मैंने तो इतने दिन पहले खाया था और आज मेरा व्रत है तो मैं व्रत वाले दिन नहीं खाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो मंगलवार नहीं खाऊंगा, मैं तो शनिवार नहीं खाऊंगा, गुरुवार नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी दिन खाते हैं। तो आपने क्या सोच रखा है कि जो भगवान है वो सिर्फ मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार या गुरुवार ही प्रकट हो जाते हैं, या नवरात्रि भी प्रकट हो जाते हैं, और बाकी दिन क्या वो अदृश्य रहते हैं क्या? तो आपको सोचिए कि मतलब आप जो नियम का पालन है वो व्रत वाले दिन करते हैं, लेकिन उन नियमों को आप बाकी दिन तोड़ देते हैं, तो भगवान आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपकी साधना से प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। तो आपको करना ये है कि एक तो आपको नॉनवेज खाना, मांस मदिरा खाना छोड़ना है, दूसरों को दुख नहीं देना कभी भी, आगे से आप किसी को दुख ना दें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद दुख ले लेते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इतना काफ़ी होगा कि आप आतुर होकर किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। किसी के साथ विश्वासघात ना करें, बस ये सारे नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप जो भी व्रत कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। बस आपको ये सारे नियमों का पालन करना है व्रत करने में। और ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन करें, उसके पहले जो बाकी दिन है 365 दिन आपको यही नियम का पालन करना चाहिए, करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भगवान आपकी पूजा ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है? माता पार्वती ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था, तब जाकर उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी, तब जाकर उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। उन्होंने भोजन त्याग दिया, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था, केवल सूखे पत्ते चबाए थे। उन्होंने कोई फरियाल नहीं किया, गाजर का हलवा नहीं खाया, सिंगाड़े का आटे का हलवा नहीं खाया, राजगिरे का आटे का हलवा नहीं खाया, न उन्होंने खीर पी, न उन्होंने मिठाई खाई। सब कुछ त्याग कर केवल सूखे पत्ते चबाए थे। इतनी घोर तपस्या की थी, और साथ ही उन्होंने ये तपस्या तो की थी, लेकिन उन्होंने शंकर भगवान का निरंतर भजन किया था। उनके चिंतन में शिव थे, ना कि भोजन था। उनके चिंतन में शिव थे, ना कि उनके चिंतन में प्रपंच की बातें थी। उनके चिंतन में शिव थे, ना कि क्रोध था। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने निरंतर कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की थी, तब जाकर उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। और हम क्या हैं, जब भी हम व्रत करते हैं तो हमारा चिंतन कहाँ जाता है? या तो भोजन की तरफ जाएगा, प्रपंच की बातों की तरफ, क्रोध आएगा। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो व्रत है वो टूट जाता है। बार बार हम अगर जल ग्रहण करेंगे तो भी व्रत टूट जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो प्रभु है, जो ईष्ट है, वो प्रसन्न हो, तो आपको ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर वो प्रसन्न होंगे। तो हमको माता पार्वती से सीखना चाहिए, तभी जाकर उनको शिव जी की प्राप्ति हुई। और उस दिन को हम हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं, जिस दिन माता पार्वती जी ने शिव जी को पाया था। उनकी तपस्या से वो प्रसन्न हुए थे, उनकी साधना से वो प्रसन्न हुए थे। आपको भी वैसी साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यही सारे नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।